दोस्तों, इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात हो रही है और वो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होने वाली जंग। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि 8 अक्टूबर की वो सुबह जिसने सभी को हैरान कर दिया, जब इजराइल के ऊपर हमास ने एक भयानक अटैक किया। ये अटैक न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि सारी दुनिया को हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इजराइल ने हमास जैसे ग्रुप की तरफ से इतने बड़े अटैक की कभी कल्पना नहीं की थी। फिलहाल मौजूदा हालात ये हैं कि ये जंग भयानक रूप ले चुकी है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उस वक्त मरने वालों की संख्या दोनों तरफ से 1600 के पार बताई जा रही है। अगर हम बात करें इजराइल की तरफ से ये संख्या 900 के पार है, जबकि अगर हम बात करें फिलिस्तीन की तरफ से तो ये संख्या 850 के पार पहुंच चुकी है। मौजूदा हालात देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंग मामूली जंग नहीं है, बल्कि ये जंग बहुत आगे चलने वाली है। मगर दोस्तों, जब से ये जंग शुरू हुई है, जब से हर इंसान के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है, वो है कि मुस्लिम देश कहाँ हैं, आखिर वो किसके साथ हैं, कौन सा मुस्लिम देश किस किस को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा फिलिस्तीन को और कौन सा इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की जंग को लेकर जो मुस्लिम देशों का रिएक्शन आया है वह काफ़ी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इस प्रकार का रिएक्शन फिलिस्तीन और इजराइल के जंग में देखने को नहीं मिला है। वो रिएक्शन किस तरह का था और चौंकाने वाला क्यों था, तो वो आप इस वीडियो में देख ही लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तुर्की देश से। दोस्तों, हमने पिछले कई सालों में देखा है कि जब भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग हुई है तो उसमें तुर्की सबसे पहले बोलता है। ना सिर्फ बोलता है बल्कि मजबूती के साथ फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहता है। मगर इस बार ये सब कुछ उल्टा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार तुर्की का अलग ही रिएक्शन देखने को मिला है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू होने वाली जंग के कुछ घंटों बाद तुर्की की तरफ से जो पहला बयान आया उसमें वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उस बयान में कहा गया था कि हिंसा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस बात से यह लगा कि तुर्की दोनों देशों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और तुर्की दोनों को बैलेंस करने के लिए तैयार है। ना बल्कि हिंसा को रोकने की बात की, बल्कि दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर भी बात कही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह बयान बदलता गया और बाद में तुर्की खुलकर फिलिस्तीन के सपोर्ट में आया। ना बल्कि उसने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया बल्कि इजराइल को घेरा भी। तुर्की ने इजराइल को इस बात को लेकर घेरा कि उसने गाजा पट्टी के लोगों का खाना पीना व बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि इजराइल ऐसा कैसे कर सकता है। अगर अब बात करें हम सऊदी अरब की, तो उसका बयान भी कुछ तुर्की की तरह ही नज़र आया। शुरू में वह खामोश रहा, फिर और बाद में उसने जो कहा वो काफ़ी बैलेंस लेवल था। मतलब ये था कि दोनों ही देशों को बराबर वैल्यू देने के लिए सऊदी अरब ने पहले बयान में कहा। सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि वह दोनों देशों से हिंसा छोड़ने की अपील करता है और दोनों देशों के नागरिकों की सुरक्षा व उन्हें बर्दाश्त करने की अपील करता है। गाजा पट्टी के हालात जिस प्रकार विस्फोटक हो गए, वो इजराइल के लगातार कब्जे और फिलिस्तीन के लोगों के कानूनी हक छीनना, ये उसका नतीजा है। अब हम बात करें और मुस्लिम देशों की, तो इसमें नंबर आता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान जिस प्रकार से जंग की शुरुआत में रिएक्शन कर रहा था वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि जब भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग हुई है उसमें पाकिस्तान का फुल सपोर्ट रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर यह भी लिखा होता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इजराइल देश में कभी भी आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया था कि इजराइल और फिलिस्तीन अपना अलग राष्ट्र बना सकते हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा और वहाँ पर भी हालात बिगड़ने लगे। पाकिस्तान के लोगों का ये कहना था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हमारे सामने कभी आया ही नहीं है, और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका की दबिश में रहकर ये बयान दे रहा है। और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुलकर फिलिस्तीन का साथ दिया। सभी मुस्लिम कंट्रीज को देखा जाए तो एक देश ऐसा था जिसका बयान सबसे अलग दिखा, वो देश यूएई था। यूएई एक ऐसा देश था जो शुरू से ही इजराइल के साथ नजर आया। यूएई ने तो हमास जैसे संगठन को ही घेर लिया और उसे बुराई करने लगा। वो शुरू से ही इजराइल के साथ लगा, लेकिन लास्ट में देखा गया कि यूएई ने $20 मिलियन की फिलिस्तीन के मुसलमानों की सहायता की है। इन सभी मुस्लिम कंट्रीज में एक देश ऐसा भी था जो शुरू से ही हमास संगठन के साथ दिखाई दिया।
वो कोई और नहीं बल्कि ईरान देश था। ईरान देश शुरू से ही हमास जैसे संगठन के साथ दिखाई दिया। हमास जैसे छोटे ग्रुप ने इतना बड़ा अटैक कैसे किया? तो इजराइल कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ बता रहा है। वो बड़ी शक्ति कोई और नहीं बल्कि ईरान ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान पहले से ही इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन रहा है। तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर बदला लेना चाहता है। यहाँ तक कि ईरान ने कई बार इजराइल को धमकी भी दी है कि यदि वो कुछ और करता है तो वो कई मिसाइलें दाग देगा, जिससे वह उसका सर्वनाश कर देगा। इसीलिए अगर हम बात करते हैं और कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज़ों में बस यही देश ऐसे हैं जो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करते हैं अब बड़ी ताकतों की, तो बड़ी ताकतों में फ़िलिस्तीन के साथ रसिया जैसा बड़ा देश भी यहाँ पर फ़िलिस्तीन के साथ सपोर्ट में खड़ा है। जबकि यहाँ पर हम बात करें चीन की, तो चीन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रूस के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम इजराइल के साथ बड़ी कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर अमेरिका, यूके, फ्रांस और इटली जैसी बड़ी ताकतें भी इजराइल के साथ यहाँ पर सपोर्ट में खड़ी हैं। इससे ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये युद्ध कहीं बड़ा मोर्चा ना संभाल ले। पूरी दुनिया यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये तृतीय विश्व युद्ध की निशानी है। इस प्रकार से कहीं अगर तृतीय विश्व युद्ध यहाँ पर छिड़ जाता है तो यहाँ पर जल तन की बहुत तगड़ी हानि होने वाली है। इस प्रकार से हम उम्मीद करेंगे कि ये युद्ध ज़्यादा लंबा ना चले। आज की वीडियो हम ये यहीं समाप्त करते हैं। तो इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और आप किस देश के सपोर्ट में खड़े हैं आप जरूर बताना। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।